प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज ये प्रश्न है सविता पांडे मेरठ। उनका प्रश्न है, स्वप्न में शिवलिंग दर्शन का क्या फल है? देखिए सविता जी, स्वप्न में जो है संसार की सब चीज आएंगी। नदी में गिरते हुए, नदी में नहाते हुए, जहाज में उड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए, झगड़ते हुए, लड़ते हुए, खाते हुए, पीते हुए, विभिन्न प्रकार संसार की सब सपन आएंगे। काम दाम करते हुए, नौकरी चाकरी करते हुए, कभी सास बहू में लड़ते हुए, कभी जो है पति पत्नी लड़ते हुए, कभी जो है होटल में बैठ के समोसा पकौड़ी तरह तरह के आइटम खाते हुए, ये सब सपने में विभिन्न प्रकार चीजें आते हैं। लेकिन स्वप्न में भगवान कभी दर्शन नहीं देते हैं। अगर दर्शन दिए तो समझ लो बहुत बड़ी कृपा है। स्वप्न में ऐसे आप नहीं देखेंगे कि भगवान राम या भगवान नारायण प्रकट हो गए, दर्शन दिए हैं, मेरे बात कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। ऐसे स्वप्न जो है सबको नहीं मिलता है, क्योंकि ना स्वप्न में जो भगवान का दर्शन होता है, देवी देवता का दर्शन होता है, वो स्वप्न नहीं होता है, वो सत्य होता है। स्वप्न में सांसारिक वस्तुओं का जब देखते हैं, वो स्वप्न का अलग अलग फल होता है। मैं पहले एक वीडियो में वर्णन किया था, वो सपना अगर आपने रात्रि में देखा, दिन में देखने से कोई फल नहीं है। रात्रि में देखा, प्रथम प्रहर में जो है साल भर में फल मिलता है, दूसरे प्रहर में जो है 6 महीने में, तीसरे प्रहर में 1 महीना में, और चौथे प्रहर में देखने से 15 दिन में फल मिलता है। वो भी स्वप्न किसको न कहे, छिपा कर रखे। लेकिन ये सब स्वप्न सांसारिक वस्तुओं की जो है देखने का फल है। लेकिन भगवान जो है स्वप्न में आकर के दर्शन नहीं देते हैं। भगवान राम प्रकट हो गए, आपका आशीर्वाद दे रहे हैं कि राधा कृष्ण प्रकट होकर के आपको मुस्कुरा रहे हैं, आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए, या शंकर जी पूरा सामने एकदम जो है त्रिशूल लेकर गए, मृगचर्म लेकर के प्रकट हो गए। ऐसे सपना जो है बड़े ही भाग्यशालियों को मिलता है। वो भी जिसका भक्ति बढ़ता है, भजन पूजा पाठ जप तप करते करते भक्ति जब बढ़ने लगता है, भगवत कृपा होने लगती है, तब इसी प्रकार के स्वप्न जो आते हैं। भगवत दर्शन स्वप्न ये बड़े भाग्यशाली को मिलता है, क्योंकि ना वो स्वप्न नहीं होता है, वो सत्य होता है। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं तब इस प्रकार की स्वप्न आता है। इसलिए अगर आपने शिवलिंग, भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं आप स्वप्न में, तो आप बड़े भागी है। आप भगवान का लगता है आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई व्रत उपवास कर रहे हैं, या लगन से भगवान शंकर का आप जो है ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि ना जब कृपा होती है, भक्ति बढ़ता है, लगन बढ़ता है, जब कृपा होती है तब जाकर के भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं। प्राय सब भक्तों के जीवन में देखा गया, कोई भक्तों को भगवान डायरेक्ट आकर के पहले दर्शन नहीं देते हैं। जब कोई भक्त भक्ति करता है, भक्ति करते करते धीरे 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 भक्ति बढ़ता है, तब उसको जो है स्वप्न में आकर दर्शन देंगे, झलक देकर दर्शन देंगे। उसके बाद अगर उसमें दृढ़ होकर के भजन में स्थिर होकर के लगन से लग गया, तो फिर भगवान जो है पूरा एकदम प्रकट होकर दर्शन दे। इसलिए लगन आपका बढ़ रहा है भगवान के प्रति, इसलिए जो है भगवान स्वप्न में जो है आपको दर्शन दे रहे हैं। और भक्ति अपना बढ़ाइए, शिव जी का ध्यान और कीजिए, शिव जी का पूजा पाठ और कीजिए। भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न है, आपकी जो है काम पूरा होने वाला है, वो दर्शन देने वाले हैं। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली अपने आप को समझिए, जो भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसको कोई अशुभ हो या कोई और जो है उल्टा पुल्टा मत समझिए, भगवत कृपा से होता है। कोई भी हो,
चाहे किसी भी देवता का भी दर्शन ये सब बड़े भाग्यशाली को मिलता है। हाँ, क्योंकि ना स्वप्न में देवता कभी आते नहीं, स्वप्न में संसारिक वस्तु ही आएगा। अगर आ रहे हैं तो आपके प्रति उनका आशीर्वाद है, इसलिए आप शिवलिंग दर्शन कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली है आप और अपना भक्ति बढ़ाइए, और यही भगवान शिव का नाम जपिए और ध्यान कीजिए और उनका जो चिंतन कीजिए। अब धीरे 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 अगर आपका भक्ति बढ़ता गया तो आपको भगवान शंकर का कृपा होगा और दर्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं छोड़ दिया तो फिर भगवान गायब भी हो सकते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप भाग्यशाली। जय श्री राम।